गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कल वाले क्लास में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक के जो चैप्टर है इसका प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट का पहला पॉइंट जो सब पॉइंट 6-7 भागों में बटा ई तक का उसको हम लोगों ने पढ़ा। हम समझ में आ गया होगा। अब कुछ अगर क्लियरिफिकेशन होगा तो रिवीजन क्लास में आप पूछ लीजिएगा तो हम उसको बता देंगे। अब जो है यहां से हम सेकेंड पॉइंट में आएंगे। जो सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट है महत्वपूर्ण, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी जिस पर हम इनडायरेक्टली हम कई बार चर्चा किए हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी मतलब होता है कि बैंक उसी जगह इन्वेस्ट करेगा, एक तो पैसा सुरक्षित रहे और उसके अंदर जो सिक्योरिटी ले रहा है वो ये देखेगा कि वो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए विदाउट एनी लॉस और विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। वो पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर लिखा है इन ब्रीफ द फॉलोइंग 2 पॉइंट मेरिट आर फाउंड इन द लिक्विडिटी। द प्रॉपर्टी शुड रैपिडली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इट विल only happen when the property could be sold at any time. Second, there should be no loss in this selling. It is clear that these merits can be found only in the commodity whose purchaser should be present in the market. यानी कि बैंक को ऐसे सामान को सिक्योरिटी के रूप में लेना चाहिए जिसका मार्केट में परचेजर मौजूद हो, आराम से परचेजर मिल जाए। कोई ऐसा सामान ना ले लीजिए जिसकी वैल्यू बहुत हो और उसका मार्केट में परचेजर नहीं मिल रहा है या दिक्कत कर रहा है। तो गवर्नमेंट को जो है, बैंक को ये पॉइंट इसको समझना चाहिए कि उसकी जो वैल्यू है ना लॉस हो, वैल्यू में ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए और मार्केट में उसका परचेजर मौजूद होना चाहिए। नीचे दिया है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटेबल। मार्केटेबल का मतलब होता है, देखिए जो बोल रहे हैं कि क्या वो मार्केट में बिक सकता है। मार्केटेबिलिटी इज फाउंड इन दोज कमोडिटी हो सेल परचेज जनरली टेक प्लेस इन द मार्केट, जिसका हम आराम से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, या और द कमोडिटी विच शुड हैव मार्केट, या जिसका मार्केट हो। देयर यूज्ड टू बी नो मार्केट ऑफ लैंड हाउस, thus there used to be many types of obstacle in their selling. There is no prevailing value of them. It is not considered proper for the bank to invest money in such property. अगर बैंक इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो अब जैसे जमीन है, जमीन एक बहुत अच्छा सौदा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए तुरंत एक आपको 4-5 साल बाद जरूरत है तो आज से बेचिएगा तो 4-5 साल बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर आप तत्काल बेचिएगा तो हो सकता है वो पैसा आपको ना मिल पाए, क्योंकि लैंड की जमीन का कोई ऐसा मार्केट नहीं जो गए आप उसको तुरंत बेच दिए। जैसे शेयर मार्केट है, वहां पर गए अपने शेयर को आपने बेच दिया, खरीद दिया। लैंड का ऐसा कोई मार्केट नहीं है, वहां पर आपको आसानी से सेलर परचेजर नहीं मिलेंगे। जमीन को बेचना दैट विल टेक टू मच टाइम, ठीक है ना। इवन देयर मे बी सम लीगल प्रॉब्लम while a bank is selling the land. That's why in bank's point of view, land is not the good security, good point of investment from the bank point of view. Next है principle of profitability. There should be no doubt that in the principle of safety is most important. I have discussed in elaborative manner in last classes कि there should be trade off between the safety and the profit. यहां पर वही है कि सेफ्टी को पहला पॉइंट था, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत प्रॉफिटेबिलिटी है कि उसको फायदा बैंक को देखना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर इसको आप देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बैंक फ्रॉम द लोन, thus the bank remain ready to provide the loan for the people of some goodwill. ये चीजें हो गया। पांचवा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। द बैंक हैज टू पे अटेंशन टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो अलोंग इट्स ओन इंटरेस्ट व्हाइल डिटरमाइनिंग इट्स ओन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। बैंक शुड इन्वेस्ट मनी इन दोज फील्ड which are more essential from the point of the national interest. Let there be less profit obtained than in their other field,
bank should determine its investment policy according to the policy determined by the government and the central bank, that is in India Reserve Bank. इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे कि ठीक है, बैंक इज द कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन and it is the prime responsibility, it is the prime target of the bank to earn the money, but only to earn the money is not the prime criteria for the money. Bank should also consider the national interest. देश के लिए क्या जरूरी है, यहां इसको ऐसे भाग लीजिए कि यदि आज तत्काल रूप से ये जरूरी है कि बैंक को जो है, मान लीजिए ये रिसेशन का पीरियड है जिसमें एक पूरा विश्व लॉकडाउन में है, अब बैंक को यहां पर कमर्शियल पर्पस देखे तो प्रॉफिट, लेकिन आज सरकार के साथ बैंक को अगर खड़ा होना है तो बैंक को तमाम ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो शायद ना प्रॉफिट दे या कम प्रॉफिट दे, क्योंकि यहां पर टू अर्न द मनी, ठीक है आप प्रॉफिट कमाना चाहो, बट देश के हित के लिए ये जरूरी है कि देश की इकोनॉमी को बचाना। नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम में जैसे ठीक है कमर्शियल पर्पस को दे रहे हो, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो देश के हित में प्राइम टारगेट के रूप में बहुत जरूरी है, ऐसे दशा में बैंक को प्रायोरिटी देना चाहिए ओवर टू द अदर फील्ड वेयर द बैंक कैन अर्न द handsome amount as a profit. So profit should be the criteria of the bank, but it not the wholesale criteria to earn the profit. Bank should also consider other aspects related to the national interest and to invest in those sectors whether firm may earn less profit या no profit, like the infrastructure facility या any other risk venture, इस पर भी जाना चाहिए as per the direction of the government of India and the central bank, that is the in our country is the Reserve Bank of India, जो टाइम टू टाइम देते हैं उसको भी हमको इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद जो है एक पॉइंट यहाँ पर जो आगे है जो मैंने बनाया है, छठा पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ, लिख लीजिएगा, इसको यहाँ पर भी लिख भी दे रहे हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ, ये मेरे तरफ से है छठा पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल्स, ये किताब मैंने दिया, मैंने डेवलप किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स एग्जम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स एग्जम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि टैक्स एग्जम्पशन का मतलब होता है कि जो जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया का आपने, पहले टैक्स एग्जम्पशन का मतलब आप समझिएगा। टैक्स एग्जम्पशन का मतलब होता है, ये जो टैक्स एग्जम्पशन दिया है इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया कहीं लगाया और उस पर प्रॉफिट 10,000 हो रहा है, क्या उस पर कभी कभी ऐसे जगह जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो बैंक गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती है, जिस चीज पर गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देती है इनकम टैक्स, उसी को कहते हैं टैक्स एग्जम्पशन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बैंक अगर इन्वेस्ट करना चाहता है और इन्वेस्ट करते समय बैंक को यह ध्यान देना चाहिए कि उसमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या उस पर टैक्स एग्जम्पशन है, क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपया अगर आप कहीं आप वो कर रहे हो, ठीक है, आप बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, उस पर 10,000 प्रॉफिट है, 10,000 प्रॉफिट है और एक जगह इन्वेस्ट कर रहा है वहां 11,000 प्रॉफिट है। ध्यान दीजिएगा, एक जगह 10,000 है और जहां 10,000 प्रॉफिट है वहां टैक्स एग्जेम्प्ट है, और जब 11,000 प्रॉफिट हो रहा है वहां पर ध्यान दीजिएगा 10,000 जो है इसको, दिस इज द लास्ट पॉइंट, जैसे 10,000 है तो ये टैक्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, यहां एग्जेम्प्ट है तो आपको मिलेगा भी 10,000,
और एक जहां इन्वेस्ट करता है बैंक 11,000 मिलता है। तो देखने में तो 11,000 ज्यादा रहता है, 1,000 आपको 1,000 ज्यादा मिल रहा है बैंक को, लेकिन यहां पर 10% आईटी इनकम टैक्स काट दिया जाता है एज ए टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जहां से पैसा इनकम होता है वहीं से टैक्स काट दिया जाता है। यानी कि 11,000 पर अगर 10% काट लेगा तो आपको मिलेगा 9,900। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमको देखने में लग रहा है कि 1,000 रुपए यहां ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में हमको मिल रहा है 100 रुपया कम। तो वाइल इन्वेस्टिंग द मनी, ये पर्सनल तौर पर भी हम बोलेंगे आप सबसे, आप चाहे घर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता हो, कि ये जरूर देख ले कि टैक्स कटने के बाद क्या मिलेगा। जो टैक्स कट रहा है दैट इज अ टैक्स एग्जेम्पशन। तो वाइल इन्वेस्टिंग द मनी इनटू एनीवेयर एज ए इन्वेस्टमेंट, बैंक शुड ऑल्सो कंसिडर दिस पॉइंट कि बैंक शुड इन्वेस्ट इन दोज सेक्टर वेयर देयर शुड बी ए टैक्स एग्जेम्पशन। और यहां पर एक चीज और हम बता देंगे लास्ट में कि टैक्स एग्जेम्पशन गवर्नमेंट वही देती है जहां पर वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा आप ऐसे क्षेत्र में लगा देते हो जो नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है, वही बैंक देती है। तो इससे दो फायदा है, एक तो बैंक को टैक्स एग्जेम्प्ट भी हो रहा है, उसको ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, बैंक ऐसे जगह पे पैसा लगाएगी जो नेशनल, जैसे हम लोग पिछले पॉइंट में डिस्कस किए, जो नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है, तभी गवर्नमेंट उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट करती है अंडर इनकम टैक्स रूल। क्लियर हो गया बात? तो ये एक छठा पॉइंट मेरे तरफ से था टैक्स एग्जेम्पशन का। ये आपका पूरा जो पॉइंट था इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड का, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आज खत्म होता है। आगे के क्लास में जो है हम लोग सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी और मॉर्गेज और लाइन, ये सब क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। दीज आर द वेरी क्रिटिकल पॉइंट। अब उसको ध्यान से पढ़ना होगा आपको, इसके लिए तैयारी रखिएगा, लेकिन इतना समझ गए होंगे आपको। फिर वही रिपीट करेंगे, रिवीजन क्लास में पूछिएगा, जो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।